महाभारत के इतर भी महाभारत के संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित हैं। हालांकि यह कितना सच है और कितना झूठ हम नहीं जानते। कहते हैं कि जाम्बुल अध्याय के अनुसार द्रौपदी जब अपने राज का खुलासा पांडवों के सामने करती है तब पांडव भी हैरान रह जाते हैं। आखिर वह ऐसा क्या खुलासा करती है जिससे सारे पांडव हैरत में रह जाते हैं। आओ इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को उस राज का मैं खुलासा करवाती हूँ। तो मित्रों, आप सभी इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। मित्रों, प्रचलित कथा के अनुसार एक बात की बात है, जब पांडव अपने निर्वासन का 12वां वर्ष बिता रहे थे, उसी दौरान द्रौपदी ने एक वृक्ष पर पके हुए जामुनों का गुच्छा लटकते हुए देखा। द्रौपदी ने तुरंत ही उसमें से एक जामुन तोड़ लिया। जैसे ही द्रौपदी ने ऐसा किया, वह भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए। उन्होंने बताया कि इसी फल से एक साधु अपने 12 वर्ष का उपवास तोड़ने वाले थे। अब यदि उस साधु को यह ज्ञात होगा कि तुमने इसमें से फल तोड़ लिया है, तो तुम सभी को साधु के श्राप का शिकार होना पड़ेगा। यह सुनकर पांडवों ने श्री कृष्ण से इस समस्या के बचने का उपाय पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसके लिए पांडवों को उस वृक्ष के नीचे जाकर केवल सत्य वचन बोलने हैं, अर्थात जो भी दिल में राज छुपा रखा है उसे प्रकट करना है। सभी की सहमति के बाद भगवान श्री कृष्ण ने फल को वृक्ष के नीचे रख दिया और कहा कि अब हर किसी को अपने सारे राज खोलने होंगे। अगर कोई ऐसा करेगा तो फल ऊपर वृक्ष पर वापस लग जाएगा। पांडव साधु के श्राप से बचने के लिए उनकी बात को मान लेते हैं। साथ ही श्री कृष्ण ने चेतावनी दी कि अगर तुमने झूठ बोला तो फल जाकर नीचे राख हो जाएगा। सबसे पहले श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बुलाया। युधिष्ठिर ने दुनिया में सत्य, ईमानदारी, सहिष्णुता का प्रसार किया, जबकि बेईमानी और दुष्टता का सर्वनाश होना चाहा, यह कहा। युधिष्ठिर ने पांडवों के साथ हुए सभी बुरे घटनाक्रमों के लिए द्रौपदी को जिम्मेदार ठहराया। युधिष्ठिर के सत्य वचन कहने के बाद फल जमीन से 2 फीट ऊपर आ गया। इसके बाद श्री कृष्ण ने भीष्म से कहा कि अब तुम्हारी बारी। भीष्म ने सबके सामने स्वीकार किया कि खाना, लड़ाई, नींद के प्रति उसकी आसक्ति कभी कम नहीं होती। भीम ने कहा कि वह धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मार देंगे। युधिष्ठिर के प्रति उसके मन में बहुत श्रद्धा थी, लेकिन जो भी उसके गद्देव का अपमान करेगा वह उसे मृत्यु के घाट उतार देगा। इसके बाद फल 2 फीट और ऊपर जाकर चढ़ गया। इसके बाद अर्जुन की बारी आई। अर्जुन ने कहा, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रिय है। जब तक मैं युद्ध में कर्ण को मार नहीं दूंगा, तब तक मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मैं इसके लिए किसी भी तरीके को अपना सकता हूँ, चाहे वह धर्म विरुद्ध ही क्यों न हो। अर्जुन ने भी कुछ नहीं छुपाया और सच कह दिया। उसके बाद फल फिर से 2 फीट ऊपर उठकर चढ़ गया। अर्जुन के बाद नकुल और सहदेव ने भी अपने रहस्य छुपाए नहीं और सच सच कह दिया। अंत में केवल द्रौपदी बची। द्रौपदी ने कहा, मेरे 5 पति मेरी ज्ञानेंद्रियों, आँख, कान, मुंह और शरीर की तरह है। मेरे 5 पति हैं, लेकिन मैं उनमें से सभी के दुर्भाग्य का कारण हूँ। मैं शिक्षित होने के बावजूद भी बिना सोच विचार किए अपने कार्यों के लिए पछता रही हूँ। लेकिन द्रौपदी के यह सब बोलने के बाद भी फल ऊपर नहीं गया। तब श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी कोई रहस्य छुपा रही हो। यह सुनकर द्रौपदी ने अपने पतियों की तरफ देखते हुए कहा, मैं अपने 5 पतियों से बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन मैं किसी छठे पुरुष से भी प्रेम करती हूँ। मैं कर्ण से प्रेम करती हूँ। अगर मैं कर्ण से विवाह करती तो शायद मुझे इतने दुख झेलने नहीं पड़ते। तब शायद मुझे इस तरह के कड़वे अनुभवों से भी होकर नहीं गुजरना पड़ता। यह सुनकर 5 पांडव हैरान रह गए, लेकिन किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा। द्रौपदी के सारे रहस्य खुलने के बाद श्री कृष्ण ने उस फल को उस पेड़ पर वापस पहुंचा दिया। मित्रों, यह सही है कि महाभारत में द्रौपदी की जीवन और रिश्ता उलझा हुआ था। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, लेकिन वह अपने 5 पतियों को एक समान प्यार नहीं करती थी। वह सबसे ज्यादा अर्जुन से प्रेम करती थी।
लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन द्रौपदी को वह प्यार नहीं दे पाए, क्योंकि वह कृष्ण की बहन सुभद्रा से सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। यह बात द्रौपदी को हमेशा खटकती रहती थी। दूसरी ओर भीम द्रौपदी को सबसे ज्यादा प्रेम करते थे और द्रौपदी का सबसे ज्यादा ख्याल भी रखते थे, लेकिन द्रौपदी भीम से नहीं प्रेम करती थी। यह अजीब विडंबना थी। तो मित्रों, यह थी महाभारत के कुछ रहस्य, अर्थात द्रौपदी के प्रेम और उस जामुन के पेड़ की कहानी। तो मित्रों, अगर आप सभी को मेरे द्वारा बताई गई यह कहानी अच्छी लगी हो तो जय श्री कृष्णा जरूर लिखना और यह भी बताना कि आप सभी को यह कहानी कैसी लगी। तो मित्रों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।